एक हैंडस्टैंड किसी के लिए कॉन्फिडेंस है, किसी के लिए एक मूवमेंट है, किसी के लिए एक स्किल है, किसी को बस कुछ अलग करना है। बट मैं किस तरीके से हैंडस्टैंड को देखता हूँ ये पहले बता देता हूँ। मैं हैंडस्टैंड के थ्रू कार्डियो भी कराता हूँ, मैं हैंडस्टैंड के थ्रू मोबिलिटी पे भी काम करता हूँ, मैं हैंडस्टैंड के थ्रू राइट लेफ्ट के बैलेंस पे भी काम करता हूँ। जब तक ये समझोगे नहीं ना, आप अपने टेनिस को भी हैंडस्टैंड के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। हैंडस्टैंड पहले तो क्यों ज़रूरी है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आप समझ लो। देखो, आई नो कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, एक फील गुड फैक्टर आता है, एक खुद में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। बट उसके साथ साथ आपका बॉडी मैकेनिक्स भी बेहतर हो रहा है, ठीक है, राइट लेफ्ट का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है, इन्वर्जन में जा रहे हो, आपके शोल्डर, आर्म्स, आपकी रिस्ट, ओवरऑल कोर स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो जब आप वहाँ तक पहुँचोगे इस जर्नी में हैंडस्टैंड तक, जब तक आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना चुके होगे। मेरा ओवरऑल क्या विज़न है हैंडस्टैंड कराने का, पहला कि जब आप बेंड फॉरवर्ड करोगे तो यू नीड हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे ही आप हैंडस्टैंड करने जाओगे तो वहाँ पे आपको एक डिसएडवांटेज पता चलेगी कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है। तो पहला डिसएडवांटेज पता चला। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, या तो उस डिसएडवांटेज पे वो काम करेंगे या फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो बताओ क्या ऑप्शन है उनके पास, छोड़ के जाना ऑप्शन है? नहीं ना। आई नो कि चलो एक हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो यहाँ पे हैंडस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, बट यही हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी आगे चल के उनको अदर मूवमेंट्स में इम्पैक्ट करेगी, राइट। भागना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो पहले आप झुके, राइट, आपको पता चला यार मेरे हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, जेफरसन कर्ल पूरा डेप्थ में जाके। अब जब आप हैंडस्टैंड किक करने जा रहे हो, जब आप अपने हाथों को ग्राउंड पे रखोगे, हैमस्ट्रिंग खुलने नहीं है, आप किक नहीं लगा पाओगे, रिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप अपनी रिस्ट पे लोड नहीं डाल पाओगे। फिर वहाँ पे एक और डिसएडवांटेज आपको पता चलेगी, वो क्या है कि हमारी रिस्ट लोड नहीं ले पाती। आप क्या करोगे, फिर रिस्ट पर वर्क करना सा। अब देख रहे हो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें, आप क्या कर रहे हो, काम करोगे उस पर। छोड़ दोगे, ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो रिस्ट की स्ट्रेंथ सिर्फ हैंडस्टैंड में काम नहीं आने वाली, वो होल लाइफ आपकी मूवमेंट्स में काम आने वाली है। अभी तो मैंने एडवांटेजेस बताए, ठीक है, कि क्यों करना है, ओवरऑल आपकी बॉडी अलाइनमेंट पता चलती है। अगर आपके शोल्डर में मोबिलिटी नहीं है, आपके हाथ पूरा इस तरीके से नहीं उठते हैं, जैसे हम बहुत वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो मोबिलिटी पर फोकस नहीं की, फ्लेक्सिबिलिटी, तो हमारी ओवरहेड मोबिलिटी कम हो जाती है, हम फुल्ली आर्म्स को एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। आप कितना भी हैंडस्टैंड ट्राई कर लो, आपके हैंडस्टैंड में बनाना बनेगा ही बनेगा। अब आपको एक और डिसएडवांटेज पता चली, यार मेरी ना ओवरहेड मोबिलिटी ख़राब है, मैं हाथों को सीधा नहीं कर पाता हूँ। फिर क्या करोगे, आप अपनी मोबिलिटी पे काम करना स्टार्ट करोगे। अब ये मोबिलिटी सिर्फ हैंडस्टैंड में नहीं चाहिए, जो भी आप ओवरहेड मूवमेंट्स करोगे तो बॉडी क्या करती है, शोल्डर मोबिलिटी ना होने की वजह से मूवमेंट को लोअर बैक में आर्च बना के कॉम्पनसेट करती है। अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी बेहतर हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो एक हैंडस्टैंड आपके बॉडी मैकेनिक्स को बेहतर बना रहे हैं। बट अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। जब आप हैंडस्टैंड किक्स करोगे तो चांसेस हैं आपके हैमस्ट्रिंग पुल होने के। उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है ये समझो। पहले तो हमने जेफरसन कर्ल की, जिससे हमारे हैमस्ट्रिंग खुले। जब हम हैंडस्टैंड किक करते हैं तो हमारा वन लेग फॉरवर्ड जाता है, फिर हम क्या करते हैं, बेंड फॉरवर्ड, देन वी डू किक। इसके लिए हमें क्या करना है, इस मोशन के लिए हमें स्प्लिट जेफरसन कर्ल करना है, लाइक दिस। मैं काफ़ी लोगों को ये मूवमेंट कराता हूँ जिससे कि उनका हैमस्ट्रिंग पुल ना हो। पहला रिस्क, अगर आप बहुत ज़्यादा हैंडस्टैंड करते हैं तो यू आर श्रगिंग योर शोल्डर्स ऑल द टाइम, ये ट्रैप्स टाइट होंगे। देखो इस तरीके से हैंडस्टैंड आपको वर्ल्ड में किसी ने नहीं समझाया होगा, और ये मैंने अपनी जर्नी से सीखे हैं, खुद एक्सपीरियंस करके सीखे हैं, उनसे मैंने प्रॉब्लम फेस की है, तब आपको मैं ये सब बता पा रहा हूँ। आपने आज तक किसी भी कोई बंदे को देखा होगा कि अगर आप ज़्यादा हैंडस्टैंड करेंगे तो आपके अपर ट्रैप्स ओवरवर्क कर जाएंगे, ये ध्यान रखना। आप अपर ट्रैप्स ओवरवर्क करेंगे तो अपर ट्रैप्स ओवरवर्क ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो उनको रिलीज़ और मसाज और स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है।
समझ में आया? अपर ट्रैप्स ओवरवर्क करेंगे, उसको रिलीज करने के लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो, साथ के साथ स्किन दी कैट और श्रग और मसाज आप कर सकते हो। तो दो सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं हैंडस्टैंड में। ज़्यादा किक करने की वजह से आपके जो ग्लूट मसल्स हैं ना वो टाइट होने लग जाते हैं। आप बहुत किक्स करते रहते हो, बिकॉज जब आप हैंडस्टैंड की जर्नी में जाते हो ना तो यू डू लॉट ऑफ किक्स, कोई पता नहीं है कि आप कब तक सीखोगे इसको। तो आपका जो ग्लूट है वो क्या कर रहा है, बार बार कॉन्सेंट्रिक फेज में काम कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है, साथ के साथ इस मसल को रिलीज भी करना है, नहीं तो आपको पेरिफॉर्मस सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे हिप में एक पेरिफॉर्मस मसल होता है जिसका काम होता है एक्सटर्नल रोटेशन करना, तो ये मसल्स ओवरवर्क कर करके थोड़ा टाइट होने लग जाते हैं। जब उसके नीचे से आपका सायाटिक नर्व जाता है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत इरिटेटिंग पेन होता है यहाँ पर, और वो ट्रैवल करता है नीचे और ऊपर। तो ये बातों का ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट 8 ईयर से हैंडस्टैंड करा रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम आती है और मैंने उसको साथ के साथ ठीक किया है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके साथ कोई ऐसा क्लाइंट है या आप खुद हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इसीलिए मैं सब कुछ पहले से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सारा क्लियर? एडवांटेज मैंने बता दी और डिसएडवांटेजेस भी बता दी। जिसको अगर ये पता है ना उसको कभी भी मूवमेंट से प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हम क्या बताते हैं इंटरनेट पे, पता है क्या चलता है? एडवांटेजेस बस, कि कैसे बस खुद को बेचना है।